हम लोग पढ़ रहे थे डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसमें हमने स्टार्ट की थी अपनी सेकंड यूनिट जिसका नाम था डेटा कम्युनिकेशन फंडामेंटल एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ लिया था इनका डिफरेंस क्या है, फिर हमने पढ़ लिया था डेटा रेट लिमिट्स, फिर हमने पढ़ लिया था डिजिटल टू डिजिटल लाइन इनकोडिंग स्कीम। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्या है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। सो इसी को अपन बोलते हैं पीसीएम। सो पीसीएम इज अ मेथड यूज्ड टू डिजिटली रिप्रेजेंट एनालॉग सिग्नल। क्या हो गया कि कोई अपना एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, उसको हम डिजिटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो गया पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, सो इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिजिटल ऑडियो इन कंप्यूटर्स, सीडीज एंड डिजिटल टेलीफोनी एंड अदर एप्लीकेशंस। So PCM converts an analog waveform into a digital sequence using three main steps. So ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या करता है, जो अपना एनालॉग सिग्नल है ना, जो कंटिन्यूस फॉर्म में, उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो वो तीन फॉर्म में, मतलब तीन स्टेप्स में करता है। पहली स्टेप है अपनी सैम्पलिंग। ठीक है, सो पहली स्टेप है सैम्पलिंग। सो द कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल इज सैम्पल्ड एट डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स। कि जो कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल्स है ना, वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे उनका एक वो किया जाता है, सैंपल किया जाता है। एंड द सैम्पलिंग रेट मस्ट बी एट लीस्ट ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सिग्नल टू अवॉइड द एलाइजिंग। ठीक है, सो ये हो गया सैम्पलिंग। सेकेंड स्टेप हो गया इसमें क्वांटाइजेशन। सो ईच सैम्पल्ड वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटेड टू द नियरेस्ट वैल्यू विद इन अ फाइनाइट सेट ऑफ लेवल्स। कि जो इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू ना, उसके अकॉर्डिंग वो जो हमने सैंपल किया था ना, उसके अकॉर्डिंग क्वांटाइज किया जाता है वैल्यूज को, एक तरीके से एक जगह इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेप हो गया इनकोडिंग। सो द क्वांटाइज्ड वैल्यू आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्मेट। अब जो इन हमने अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे पहले सैंपल्स बना लिए, फिर सैंपल्स को उनको एक जगह वो कर लिया, क्या बोलते हैं, इन क्वांटाइज कर लिया कि एक पैकेट में इनको अलग अलग पैकेट्स बना लिए। अब उनको क्या करता है लास्ट में, इनको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं कि हाँ, ये जो क्वांटाइज वैल्यू हाई है तो ये 1 होगी, लो है तो ये 0 होगी। ठीक है, तभी तो अपन इनको डिजिटली रिप्रेजेंट करेंगे। सो द क्वांटाइज्ड वैल्यू आर कन्वर्टेड इनटू अ बाइनरी फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग और ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये हो गया अपना पास पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है। सो टाइप्स ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन अपने पास है। पहला है लीनियर पल्स कोड मॉड्यूलेशन। सो यूजेस द यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन लेवल्स। सेकंड है अपने पास डिफरेंशियल पीसीएम, जिसको अपन बोलते हैं डीपीसीएम। सो इनकोड्स द डिफरेंट बिटवीन सक्सेसिव सैंपल्स टू द रिड्यूस द डेटा साइज। और लास्ट अपने पास एडेप्टिव डीपीसीएम। सो एडजस्ट द स्टेप साइज डायनेमिकली टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या था, अपन एनालॉग से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब डिजिटल टू एनालॉग क्या हो गया कि जो डिजिटल सिग्नल्स है उनको हम एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीन्स जो डिजिटल सिग्नल है अपने पास बाइनरी फॉर्मेट में, उनको हम एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डिजिटल सिग्नल, डिजिटल 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 सिग्नल्स बोले तो डिस्क्रीट टाइम या डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड है उनका, ठीक है, इनटू एनालॉग सिग्नल, उनको कंटिन्यूअस टाइम एंड कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो हो गया डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन। किसके लिए? फॉर ट्रांसमिशन ओवर द एनालॉग कम्युनिकेशन चैनल्स। सो दिस इज कॉमनली यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड नेटवर्किंग। तो अब टाइप्स हो गए अपने पास। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स, जैसे ASK, FSK एंड PSK। तो इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो ये होता क्या है, अब अपन कर क्या रहे हैं, अपने पास कोई वो है डिजिटल सिग्नल है, ठीक है, हमको उसको कन्वर्ट करना है एनालॉग में। ठीक है, तो अपन तीन तीन तरीके से कर सकते हैं, मेनली तो तीन तरीके ही हैं। एक तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और एक फेज शिफ्ट कीइंग। तो पहले है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। मीन्स क्या है कि अगर है ना, जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड अगर लो है तो अपन 0 वोल्टेज दे देंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करें ना, तो जो एम्पलीट्यूड लो है तो 0 वोल्टेज, और एम्पलीट्यूड हाई है तो 1 वोल्टेज दे देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अपन चेंज कर रहे हैं इसको डिस्क्रीट। जैसे अपने पास क्या होता है, इसमें 0 1 की फॉर्म में होता है। तो 0 है तो अपन कम एम्पलीट्यूड बना देंगे, और 1 है तो अपन हाई एम्पलीट्यूड बना देंगे। तो एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, तो हो गया एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। ठीक है, सो इसी को अपन बोलते हैं ASK। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिजिटल डेटा। कि डिजिटल डेटा के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड वेरी करता है। एग्जाम्पल होगी जैसे ऑन ऑफ कीइंग। ठीक है, जो ऑन ऑफ किंग होता है ना, वो जैसे व्हेन बाइनरी 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय हाई एम्पलीट्यूड गिवन, तो किससे रिप्रेजेंट होगा, हाई एम्पलीट्यूड। ठीक है, सिग्नल एंड बाइनरी 0 बाय नो सिग्नल। तो ये हो गया अपने पास एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग। सो ये किस में यूज होता है, यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स है ना, कम्युनिकेशन एंड RFID सिस्टम।
ठीक है। सेकंड हो गया अपना फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। अब इसमें क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना उसके अकॉर्डिंग अपन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है तो ये अपन 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो अपन 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें अब एम्पलीट्यूड का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी तो वेरी करती है और एम्पलीट्यूड और फेज है ना कांस्टेंट रहते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अपन चेंज कर रहे हैं तो वो हो गया फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एफएस के, ठीक है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल चेंज बेस्ड ऑन द डिजिटल डेटा, कि जो फ्रीक्वेंसी ना वो चेंज होगी डिजिटल डेटा के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है तो ये 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये 1 से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। सो बाइनरी एफएस के या बीएफएस के वेयर बाइनरी 1 इज ट्रांसमिटेड एट वन फ्रीक्वेंसी एंड बाइनरी 0 एट द अनदर। सो यूज्ड इन द रेडियो ट्रांसमिशन, जैसे एफएम रेडियो, ब्लूटूथ एंड आरएफआईडी। इनमें क्या होता है, जैसे लो फ्रीक्वेंसी में होता है, हाई फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं तो हो गया फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। अब लास्ट अपने पास फेज शिफ्ट कीइंग। इसमें क्या होता है कि इसमें है ना क्या बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों सेम रहते हैं। इसमें क्या होता है फेज के अकॉर्डिंग। फेज क्या है, जैसे कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 180 से स्टार्ट हो रहा है, कि कौन से एंगल से स्टार्ट हो रहा है अपना वो जो सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग। सो द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इज टू शिफ्टेड अकॉर्डिंग टू द डिजिटल इनपुट। जैसे बाइनरी पीएस के बीपीएस के साथ इज यूज टू फेज शिफ्ट, क्या तो 0 या 180 से स्टार्ट होंगे तो होता है बीपीएस के, और एक होता है क्वाड्रेट पीएस के। इसमें क्या होता है यूज फॉर फेज शिफ्ट, जैसे 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 90 यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, 90 से भी, 180 से भी हो सकता है और 270 से भी हो सकता है। तो ये हो गया फेज शिफ्ट कीइंग। तो इनमें डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। सो ये कहाँ यूज होता है, ये फेज शिफ्ट कीइंग यूज्ड इन वाईफाई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड आरएफआईडी। अब लास्ट क्वाड्रेट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। वैसे तो तीन ही इंपॉर्टेंट है बट ये भी इनका कॉम्बिनेशन ही होता है। सो कंबाइन बोथ एम्पलीट्यूड एंड फेज वेरिएशंस। ये क्या करता है, जो एम्पलीट्यूड एंड फेज हमने पढ़ा ना इससे पहले, उनको कंबाइन करता है ना। variations to encode the multiple bits per symbol. So higher order QAM जैसे 16 QAM, 64 QAM to 56 QAM increase the data rates. So used in cable TV, 4G, 5G mobile networks and DSL. So ये हो गया अपने पास टाइप्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स। क्या है मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स? सो इट इज अ टेक्निक यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स टू कंबाइन मल्टीपल सिग्नल्स फॉर अ ट्रांसमिशन ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। कि जो अलग अलग जगह से मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको एक कम्युनिकेशन चैनल में मीन्स वो करना, एक जगह उनको कंबाइन करना। जो मल्टीपल अलग अलग जगह से चैनल से वो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, सिग्नल्स वगैरह आ रहे हैं। सो ये क्या करता है, इट इज अ टेक्निक यूज टू कम्युनिकेशन सिस्टम, किसके लिए, टू कंबाइन द मल्टीपल सिग्नल्स, जो अलग अलग सिग्नल्स आ रहे हैं उनको कंबाइन करता है फॉर ट्रांसमिशन ओवर सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। के सारे सिग्नल से अपन सबको जो अलग अलग जगह से जो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, जो वो आ रहे हैं अलग अलग जगह से, जो सिग्नल्स वगैरह आ रहे हैं उनको एक जगह कंबाइन करके और फिर अपने को आउटपुट देगा। तो अपने को ऐसे नहीं अलग अलग जगह से आउटपुट मिल रहा है, जैसे अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें आ रही हैं और फिर अपने को एक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज हो गया मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स। सो ये क्या करता है, ट्रांसमिशन ओवर सिंगल कम्युनिकेशन चैनल एंड इंप्रूविंग द एफिशिएंसी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ सिग्नल्स आर कंबाइंड एंड सेपरेटेड। कि कैसे कैसे अलग अलग सिग्नल्स हैं वो एक साथ कंबाइन होते हैं और कैसे कैसे फिर वो सेपरेट होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अपने पास अलग अलग टाइप्स होते हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स के, ठीक है। आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो पहला हो गया अपने पास टाइप में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं एफडीएम। सो मल्टीपल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ओवर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स विद इन द सेम चैनल। कि जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड से जो चैनल से जो जो हो रहा है ना उनको एक साथ कंबाइन करना, हो गया फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो ईच सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड इनटू अ यूनिक कैरियर फ्रीक्वेंसी। कि जो हर जो वो है ना क्या बोलते हैं सिग्नल है वो एक अपनी अलग फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, तो उन सबको कंबाइन करना होगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो ये कहाँ यूज होता है, यूज्ड इन रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग, केबल टीवी एंड एनालॉग टेलीफोन सिस्टम। सेकेंड हो गया टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, टीडीएम। सो ईच सिग्नल इज एलोकेटेड है स्पेसिफिक टाइम स्लॉट विद द फ्रेम। की हर जो सिग्नल आ रहा है ना अलग अलग जो उसको एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट अलॉट किया जा रहा है। एंड ट्रांसमिशन हैपन्स सीक्वेंशियली, और ट्रांसमिशन सीक्वेंशियली हो रहा है क्योंकि सबको टाइम्स अलॉट किया जा रहा है कि पहले ये सिग्नल आएगा फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। सो ये अपने पास टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सिंक्रोनस टीडीएम, एक होता है एसिंक्रोनस। सो पहला होता है सिंक्रोनस। सो सिंक्रोनस बोलते हैं फिक्स्ड टाइम स्लॉट्स की, जो टाइम स्लॉट्स है ना वो फिक्स्ड है। इवन इफ अ यूजर हैज नो डेटा, अगर डेटा नहीं है तो भी उसका टाइम फिक्स है, तो वो होगा सिंक्रोनस टीडीएम। एक होता है एसिंक्रोनस
TDM, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल। सो अलोट द स्लॉट डायनेमिकली बेस्ड ऑन द डिमांड, की डिमांड के अकॉर्डिंग स्लॉट्स को वो अलोकेट करता है, पहले से उसके पास अलोकेट नहीं होते। तो एक होता है सिंक्रोनस एट एक अनसिंक्रोनस। तो ये हो गया टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। अब अपने पास यूज्ड इन डिजिटल टेलीफोनी, ISDN एंड GSM नेटवर्क्स, ठीक है। अब थर्ड है अपने पास वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसी को बोलते हैं WDM। सो यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन वेयर मल्टीपल ऑप्टिकल सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, जो अलग अलग वेवलेंथ के सिग्नल्स है ना आर कंबाइन इनटू अ सिंगल फाइबर, को जो अलग अलग वेवलेंथ के ना उनको एक जगह हम कंबाइन कर रहे हैं, तो वो गया वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जैसे टाइम के अकॉर्डिंग हमने उनको टाइम स्लॉट डिवाइड कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंबाइन कर रहे हैं, तो वो गया टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग किया था तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। सो dense WDM means wavelength division multiplexing, allow the hundreds of signals in a single fiber, used in high speed optical networks and submarine cables, ठीक है। अब अपने पास वैसे तो ये मेनली तीन ही है टाइप्स अपने पास, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग के, कि एक तो फ्रीक्वेंसी, एक होता है टाइम डिवीजन, एक होता है वेवलेंथ वाला। सो दो और है, वैसे ये अपने सिलेबस में नहीं है बट वी एक बार पढ़ लेते हैं इनकी डेफिनेशन। एक तो होता है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसको बोलते हैं CDM। सो ईच सिग्नल इज इनकोडेड विद अ यूनिक कोड एंड ट्रांसमिटेड ओवर द एंटायर फ्रीक्वेंसी बैंड, जैसे 3G में। और फिर लास्ट हो गया स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, SDM। ये क्या होता है, सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेपरेट स्पेशियल पाथ्स और फिजिकल चैनल, जैसे 4G 5G। तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दिया, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।